गणेशाय नमः। जय मां पार्वती भोलेनाथ की जय। आज रविवार है। गुवाहाटी में श्री शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय जयकार है। कल से शुरू हो गया था और आज शिव जी की कथाओं पे अनंत अनंत कथाएं हैं। उत्साह है 2025 का। तो आज का रविवार मस्ती का दिन है और नौकरी हो व्यापार हो तो छुट्टी होती है। और क्या करना है भाई, अपनी अपनी पसंद की बात होती है। घूमना फिरना, हाँ घूमना है फिरना है, पर साथ में भोले की गाथा समझनी है और पूजा करनी है। ओम हनुमंते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमत्ते नमः। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। लड्डू गोपाल, आप तो जब आपका जन्म हुआ तो शिव जी तो आके खड़े हो गए। यशोदा मैया ने कहा ना, इतना छोटा मेरा लाला है, ये साधु मतलब शिव जी भोले ऐसे भयंकर रूप दिख के, जबकि वो सबसे बड़े प्रेमी हैं। तो आज भोलेनाथ माँ पार्वती थोड़ी सी समझने की कोशिश करूं, इतनी मदद करना। तो आज हम करते हैं एक संपूर्ण प्रेम कहानी, शिव और शिवा की कथा निराली। प्रेम और भाव से भोलेनाथ की जय जयकार। सबसे पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। मां पार्वती आएंगी किससे? भोलेनाथ से। तो पहचान करूं भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। प्रेम में 2.5 अक्षर होते हैं। प्रेम में 2.5 अक्षर होते हैं जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। विश्वास और भाव से याद करें तो प्रेम कथा सामने आती है, और वो प्रेम कथा जो युगों युगों तक साथ रहती है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसीलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही पर पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर यदा यदा कई जीवन के अंतर बाद तक प्रेम दिल में लगा रहता है और साथ होता है। ये माँ पार्वती की गाथा बता रही है। जय हो माता। इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप तो शिव जी की, अगर पार्वती जी का कठोर तप तो शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों जितने अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुई है। वो अगर कोई हुई है ऐसी जीवन साथी, तो वो जीवन साथी है भोलेनाथ और माँ पार्वती की। ओम नमः शिवाय। शुक्लेश्वर में भोलेनाथ आपको कोटि कोटि नमन। उत्साह हो रहा है शुक्लेश्वर में, कामाख्या में, भुवनेश्वरी में, सब जगह, क्योंकि जहां माँ है वहां भोले है, और जहां भोले है वहां माँ है। तीनों लोगों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास ना स्वयं की धरा, ना ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति की गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ भोलेनाथ का। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या बनी। भोले की ही तो माँ थी, पत्नी थी। पहले भोलेनाथ के साथ रति माता थी, और रति माता का ही रूप फिर पार्वती रूप में आए। किस भी उन्होंने कथा के अनुसार अपने जीवन में शिव जी से अधिक किसी की भी चाह, बड़े विश्वास से समझ रही हूं भोलेनाथ मदद कर रहा है, कि अपने जीवन में शिव जी से अधिक किसी की भी चाह कभी नहीं की। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने, मतलब मां ने, स्वरूपा देवी ने शिव जी को जो पूर्णता दी, उससे वे देवों के देव महादेव बन गए। ओम नमः शिवाय। जय हो मादेव। पुराणों में
वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। माने अंतिम 108वीं बार में वे पार्वती जी बनी। वो देवी जो पहले सती थी वही अलग अलग रूप में बनी और फिर पार्वती के रूप में मां आई। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। जब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया, परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही थी कि सती विष्णु जी को वरण करे ताकि वे सब प्रकार के वैभवों से युक्त व प्रसन्न रहे। पर सती तैयार ना हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मेरा वास्तविक रूप तो महादेव में निहित है। सती रूप में शिव जी की भक्ति की और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए और उनका सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता अर्थात शिव जी को मान लिया। शिव जी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता यक्ष किन्नर साधु संत ऋषि मुनियों को बुलाया। सबको बुलाया गया, बस स्वयं ही पुत्री मतलब सती और जमाता मतलब भोलेनाथ को छोड़कर इन दो को नहीं बुलाया। ये ऐसी क्या की जो देखो दक्ष की कथा, इतने लोगों को बुलाया पर मां सती और भोलेनाथ को नहीं बुलाया। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिव जी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं। और वे वहां बिन बुलाए पहुंची। मतलब मां सती ने, अभी पार्वती और भोलेनाथ की कथा कर रहे हैं पर उसमें थोड़े से विचार, भोलेनाथ सिखाइए ना, साथ रहना मां। वे वहां बिन बुलाए पहुंची सती मां, तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। दक्ष ने अपनी ही बेटी सती को इस तरह से अपमानित करवा दिया। उन्हें शिव जी की बात ना मानकर गलती हो जाने का भान हुआ मां सती के मन में, और जब उन्होंने शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने, लोगों ने उनको, भले ही किसी ने, मां ने तो आदर किया था, पर सती ने इस तरह से सती मां को इस तरह से अपमान दिया। दक्ष जी ने, वो पिता थे सती माता के पिता थे दक्ष, लेकिन दक्ष ने ऐसा काम किया और यही कारण था कि सती मां दुनिया से बदल लिया। और फिर लंबे बरसों तक उन्हें फिर से अपना रूप बदला और मां पार्वती बनकर भोले के साथ आए। शिव जी को जब पता चला था कि उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया, सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने का वचन लेकर प्राण त्याग दिया। मां सती ने, शिव जी माता सती का मृत शरीर लिए विक्षिप्त से घूमते रहे। इसीलिए आज भी हम लोग जब माँ की पूजा करते हैं तो भोले की पूजा है, और वो है कि भोलेनाथ ने, सती माँ ने जब दक्ष के घर में ही अग्नि में अपना जीवन समाप्त कर दिया, तो भोलेनाथ ने सती माँ का वही शरीर, जलता हुआ शरीर, पूरी धरती, पूरी भारत विदेश में भी पड़ रहा है, मुझे पूरा तो नहीं पता पर ये पता है जैसे हमारे गुवाहाटी में कामाख्या माँ है तो भोले ने वही किया था वहां सती माँ का। तब विष्णु जी ने, जब शिव जी ने विक्षिप्त से घूमते रहे, जगह जगह घूमते रहे भोलेनाथ, तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिव जी का वियोग कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरज्ञ हो गए। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज
हिमा हिमवान मतलब हिमवान हिमवान और रानी मैना के घर पुत्री की लिया माँ ने। सती माँ का ही जीवन फिर से हुआ और वहां हिमवान और रानी मैना के साथ घर छोटी पुत्री का रूप में पुनर्जन्म हुआ और वो माँ पार्वती है। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया और उन्होंने ही ऐसी कथा बताई कि माँ पार्वती बस ईश्वर के ध्यान में, भोले के ध्यान में मनन और मनन करती रही। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई, आपस में विचार भी किया। उनकी सखी उन्हें घोर व्यावान जंगल में, मतलब बहुत गहराई जंगल में, पेड़ पौधे पहाड़ जहां भी हो, एकांत हो, उसमें सखी उन्हें घोर जंगल में लेकर गई, जहां पार्वती जी ने अन्न जल का परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर तप सहस्त्रों वर्षों तक किए। माँ ने कितने कितने वर्षों तक भोलेनाथ की पूजा ध्यान करती रही माँ पार्वती। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भी भेजा। भोलेनाथ ने स्वयं भी बटु वेश में समझाने पहुंचे थे, परंतु शिव जी ने भी पार्वती जी दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और वे पार्वती संग परिणय सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे। ये था प्रेम कथा किसकी? शिव और माँ पार्वती की। इस वचन को शिव जी ने फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन। ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय जयकार। महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसीलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया और हम सब महाशिवरात्रि के दिन माँ पार्वती सजकर तैयार होती हैं और भोलेनाथ आते हैं। और भोलेनाथ जब आए हैं तो कौन कौन उस विवाह के लिए आए थे, उसकी बात जो करते हैं उन्हें पता है कि शिव के जीवन में कितने रूपों में जीवन है। भोलेनाथ आपको कोटि कोटि नमन। कितनी भी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गई। बोलो बहुत बहुत बधाई माँ पार्वती, बहुत बहुत बधाई। महलों में माँ पार्वती, राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी ने सज धज कर आई। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी की। तब शिव जी ने उन्हें उन्होंने लंका बनाकर भी दी थी। तब वास्तुविक रावण जो दक्षिण में शिव जी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था। रावण ने शिव जी की बहुत पूजा की थी ना, और रावण ने इतने बुरा काम किया कि बाद में वही शिव जी अंजनी नंदन के रूप में आए। हनुमान जी ढेरों बधाई। अंजनी नंदन पवन पुत्र हैं, आपको प्रणाम। तो पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिव जी का साथ। सूर्य की किरणों, पुष्प में सुगंध तो शरीर संग प्राण बनकर निभाया माँ ने भोलेनाथ के साथ, क्योंकि वही तो माँ है जो पार्वती है और वही माँ सती थी जो रूप में बदल कर आई थी। वहीं शिव जी ने भी तो हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिव जी जो गले में मुंडमाला पहनते हैं, वो पार्वती के हर एक जन्म का ही तो प्रतीक है, जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेकों कठिनाइयों सही तो एक साथ शिव जी ने भी अथाह वियोग सहा।
भोलेनाथ ने भी अथाह वियोग सहा। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उनका उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राण प्राप्त हो जाए, उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। इसीलिए माँ पार्वती भोले की पूजा करने के लिए मन में सरलता से काम करने से नहीं होगा, मन के भाव से माँ पार्वती भोलेनाथ की गजानन की लाडले गजानन की जय जयकार करके कर्तव्य भी उसी प्रकार करना होगा। ये भोलेनाथ की ही बात कही हुई है, ये माँ पार्वती की बात सुनी है, माँ बताती है। लोगों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी, और वो दोनों कौन? वो है माँ पार्वती और भोलेनाथ शिव जी। जहां प्यार का स्थान अर्थ भोग विलास ने ले लिया है, आज के युग में जहां प्रेम प्रीत के मायने बदल गए हैं, इसीलिए अब पति पत्नी का सच्चा प्रेम बहुत कम मिलता है। क्योंकि वहां पति पत्नी का प्यार एक साथ होता है, दिखावटी जब हो जाए तो वहां भोलेनाथ जानते हैं, माँ पार्वती जानती है कि पति पत्नी से कैसा प्रेम निभाना चाहिए। वो वैसा प्रेम जैसा भोलेनाथ और माँ पार्वती ने करके बताया है। दुनिया में, ईश्वर में, आकाश में ईश्वर हर जगह है, भोले हर जगह है। शिव और शिवा का निश्चल मतलब शिव जी और माँ पार्वती का निश्चल निस्वार्थ अडिग प्रेम सभी के लिए प्रेरणादायी है। तभी तो आज भी भक्तगण सदियों 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 बाद भी इस संपूर्ण हुए प्रेम के दिवस को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष उल्लास उमंग ऊर्जा से मंदिर मंदिर, घर में भी, विचार में भी, अकेले में भी, परिवार में भी, घर पंडालों में पूजन व्रत करते हुए रात्रि जागरण के समय जय जयकार भोले की जयकार साथ मनाते रहते हैं। ये हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा आधार जो है वह है ओम नमः शिवाय। साथ ही महादेव और महादेवी के मतलब माँ पार्वती और भोलेनाथ से इसी तरह से पुण्य प्रेम को पाने की कामना करते हुए जीवन में संपूर्णता और सकल सुख पाने की भी इच्छा करते हैं। इस संपूर्ण युगल जगत के माता पिता का आशीर्वाद सभी के जीवन पर सदा बनता रहे, सब निभाएं। भोले और माँ पार्वती की जयकार करनी है तो अपने अपने माता पिता को सच्चे मन से सेवा की जाए तो भोले प्रसन्न हो जाते हैं। खुश हो जाओ, माँ पार्वती खुश हो जाती हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा धाम है। आज शुक्लेश्वर भोलेनाथ में जो मंदिर में जा रहे हैं दर्शन देखें। मैंने वहां जाकर दर्शन नहीं किया, पर आंखें बंद करती हूँ तो शिव दिख रहे हैं, माँ दिख रही है, कामाख्या में दिख रहा है। लोगों की जो फोटो मिली आज कल से चल रही है, सब खींच रहे हैं। मैंने भी शुक्लेश्वर का फोटो देखा, कैसे कैसे दिव्य दर्शन बने हुए हैं। भोलेनाथ का उत्सव 2025 का आनंद और आनंद का रूप सबके दिल में भर रहा है। भोलेनाथ, माँ पार्वती, आपको कोटि कोटि नमन। जब महाशिवरात्रि फिर होगी तो मुझे फिर बताइएगा, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। भोलेनाथ, गजानन, लाडले गजानन, लक्ष्मी महाविष्णु भगवान के लाडले गजानन, मुझे सच में भाषाएं नहीं आती, बोलना नहीं आता। ये किसी की लिखी हुई किताबों को पढ़ती हूँ, क्योंकि श्री रामचरितमानस में तो नहीं आ रहा, पर 2-4 शब्द बोलती हूँ। हनुमान जी को कहती हूँ, हनुमान जी सिखा दो, 2 लाइन बता दो। तो भोलेनाथ के रुद्र अवतार आज शिव जी और शिवा मतलब भोलेनाथ और माँ पार्वती की प्रेम कथाओं पर। प्रेम कथा कैसी कि कैसे उन्होंने इतना कष्ट भी सहा। सती माँ के चले जाने पर भोलेनाथ कैसे हो गए थे। 51 मंदिर जो बने हुए हैं देवी के रूप में, वो भोलेनाथ ने ही करवाए हैं। उसके बाद काफी समय के बाद कई वर्षों तक पार्वती ने पूजा की, बार बार की, तब भोले से मित्रता हुई। और भोले से मित्रता ऐसी हुई कि भोले भी माँ पार्वती की जयकार करने लगे। यही तो प्रेम कथा है। असली प्रेम कथा क्या है? हमारे अपनी कथाओं में अगर पढ़े तो बहुत कुछ समझ में आता है। आजकल तो कुछ महीने होते हैं जिसमें प्रेम दिवस मनाया जाता है, और उसमें सुबह का एक प्रेम पति पत्नी होता है और शाम को दूसरा बन जाता है। वो माँ पार्वती और भोले की कथा नहीं हो रही है। किसी को समझ में आ रहा है भोले का और माँ पार्वती का, तो उसे ही पता है जीवन में
पूरे पूरे जीवन में कैलाशनाथ भोलेनाथ और माँ पार्वती की गाथा वहां पता है। जय जय पार्वती पति, जय जय महादेव, जय जय पार्वती पति, जय जय पार्वती पति, जय जय महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।